अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सा कस्टर्ड सेवइयों का डेज़र्ट तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने ये हाफ़ कप जो है रंगीन सेवइयाँ ली हैं और ये जो हमारा दूध है ये 2 कप है। तो सबसे पहले जो सेवइयाँ हैं हम दूध में शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। और भी बस सेवइयाँ डालने के बाद यहाँ पे हाफ़ कप चीनी और 2 इलायची हैं। ये इलायची जो है मेरे पास पिसी हुई नहीं थी तो मैंने साबुत डाल दी है। हमें सिर्फ इसकी खुशबू चाहिए, तो इसको हम बाद में निकाल भी सकते हैं। तो अब हम सेवइयों को इतना पकाएंगे कि सेवइयाँ हमारी ना इसमें सॉफ़्ट हो जाएँ। तो इसको आप वक्फे वक्फे से हिलाते रहें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये दूध हमारा उबल के बाहर ना गिर जाए। यहाँ पे भी हमारी सेवइयाँ हैं पकनी स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम थोड़ी कम कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए इसमें। तो चूँकि भी बस हम ये कस्टर्ड सेवइयाँ तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप दूध ले लिया है और उसमें 1 खाने का चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, आप कोई सा भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही पड़ा हुआ था तो मैं इसी को अच्छे से घोल लेती हूँ इसमें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो जैसे ही हमारी सेवइयाँ सॉफ़्ट हो जाएंगी तो फिर हम जो ये है जो कस्टर्ड पाउडर वाला दूध है वो उसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे भी इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सेवइयाँ सॉफ़्ट हुई हैं नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं दबा रही हूँ तो ये टूट रही हैं, ये समोसा सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट कस्टर्ड पाउडर वाले दूध में ही पकाएंगे तो ये परफेक्टली जो है डन हो जाएगी। तो कस्टर्ड पाउडर वाले दूध को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो कस्टर्ड पाउडर अमूमन जो है जब हम मिक्स करके छोड़ते हैं तो वो नीचे तह में बैठ जाता है। और ये कस्टर्ड पाउडर वाला दूध जो है हम इसमें शामिल कर देते हैं और अब इसको हम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आप पका लें ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसको पका लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डालने के बाद भी इसको 4 मिनट पका लिया है ताकि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन दूर हो जाए। आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। अब हम इससे मज़ीद ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे और क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो गया होगा तो मैं अब इसे चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेती हूँ और इसको उतार। यहाँ पे भी बस 2 खाने के चम्मच जो है मैंने तुख पलंगा लिया है तो इसे पानी डाल के हम रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो वहाँ से हमारा जो कस्टर्ड वाली सेवइयाँ हैं वो भी ठंडी हो जाएंगी और ये भी तैयार हो जाएगा। तो फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। यहाँ पे बस हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और कस्टर्ड सेवइयाँ को भी मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था और सब्ज़ा जब भीग गया था तो उससे भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो तमाम चीज़ों को मैंने ठंडा कर लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्पोजेबल गिलास लिए हैं। ये अक्सर बच्चे जूसेस वगैरह लाते हैं तो मैं धो के इन्हें रख लेती हूँ दोबारा यूज़ करने के लिए। तो अब हम इसमें जो है सर्विंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने ये सब्ज़ा भिगो के रखा हुआ था ये इसमें ऐड करेंगे। तो ये आप अपनी पसंद के हिसाब से आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो कस्टर्ड सेवइयाँ बनाई थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये चूँकि मैंने फ्रिज में रख दी थी तो ये ठंडी होके जो है काफ़ी हद तक जो है थिक हो गई हैं, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आएंगी तो ये तो आप अपनी पसंद से जितना चाहें आप उतना चीज़ों को डाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बस हमने कुछ कटे हुए मैंगो लिए हैं, ये भी मैंने ठंडे ही लिए हैं। ये इसको ऊपर से इस तरह डाल देते हैं और उसके बाद आप चाहें तो कोई सा भी रोज़ सिरप या जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है तो थोड़ा सा अपनी टेस्ट के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं ऊपर से। और सबसे आखिर में यहाँ पे कुछ कटे हुए नट्स हैं जिसको हम इस तरह से ऊपर ऐड कर देंगे। तो इस तरह करके हम अपने दूसरे जो ग्लासेस हैं वो भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बस हमने 3 सर्विंग तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना यमी लग रहा है और खाने में भी उतना ही यमी लगता है।
तो यहाँ तो आप तमाम चीज़ों को ठंडा करके बना दें, या फिर आप बना के किसी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। तो ये गर्मियों के मौसम में खाने में बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी लगता है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कस्टर्ड सेवइयों की यम्मी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।